गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम देखेंगे लॉग का जो अगला फॉर्म जो होता है और इसके बारे में पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए ये पूरा फार्मूला जो है उसको मैं पढ़ा चुका हूँ और इस फार्मूला को एक बार फिर से हम देख लेंगे ताकि उसको रिवीजन हो सके। ठीक है, तो देखिए ये जो फार्मूला है, पहला जो फार्मूला पढ़ाए हुए थे लॉग ए के पावर ए बराबर 1, लॉग ए के पावर 1 बराबर 0, लॉग ए के पावर एन बराबर बी, तो एन बराबर ए के पावर बी। इसके बाद लॉग ए के पावर बी बराबर एक और इस पे फार्मूला जो होता है वो होता है लॉग एक्स के पावर बी बाई लॉग एक्स के पावर ए। ये क्या होता है इसके बारे में जब अगले सवाल जब चर्चा करेंगे तो उस सवाल को और इसको दोनों को सेट करके बैठा करके तब बताएंगे। ठीक है, इसके बाद होता है देखिए एक होता है कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स, इसी तरह इनडिफाइंड तक जाता है। तो उसका फॉर्म क्या होता है कि इसको हम एक्स ही मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम एक्स ही, इसका आंसर एक्स ही हो जाता है। यहाँ पे जो रहता है ना वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे लॉग ए के पावर एन के पावर एम। तो एम जो है ये बताए हुए थे कि ये क्या है कि एम इंटू लॉग ए के पावर एन। इसके बाद जो है लॉग ए के पावर के पावर एन। ठीक है, लॉग ए के पावर एन बराबर 1/k लॉग ए के पावर एन। इसके बाद क्या है लॉग ए के पावर के एन के पावर एन। ठीक है, एन के पावर एन कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए ये जो एन है, एन यहाँ पे क्या था, एन था, यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे 1 ले लिए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एन है तो एन लिख दिए, के है तो बाई में के लिख दिए। इसके बाद लॉग ए के पावर एन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉग ए के पावर बी, लॉग ए के पावर बी, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स के पावर बी बाई लॉग एक्स के पावर ए। ठीक है, ये तो हमारा पहले फार्मूला जितना बता चुके हैं वो सारी फार्मूला है, लेकिन इसके बाद ये हमको याद होना ज़रूरी है। ये जो लॉग बेस ऑफ 10, लॉग बेस ऑफ 10 कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी लॉग दिया हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लॉग 10 बेस में जो है यहाँ पे 10 होना चाहिए और यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, 8, 9, 10, मतलब इतना तक हो। तो इसका मान एक दिया हुआ है, इसका मान क्या है कि अगर बेस 10 हो और क्या है और पावर 1 हो तो इसका मान सीधा 0 हो जाता है। अगर बेस 10 हो और पावर 2 हो तो इसका मान 0.31 हो जाता है, और बेस 10 हो और पावर 3 हो तो इसका मान क्या हो जाता है 0.477 हो जाता है। इसके बाद क्या है बेस 10 हो और पावर क्या हो 4 हो तो इसका मान क्या होता है 0.62। इसके बाद बेस 10 हो और पावर क्या हो पावर 5 हो तो 698, 0.698 इसका मान हो जाता है। इसके बाद अगर बेस 10 हो और पावर 1 हो तो इसका मान 0.778 हो जाता है। तो ये हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इतना याद रहना क्योंकि आगे जब हम कोई भी क्वेश्चन लेंगे तो इसके सहारे बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये फार्मूला अब हम मिटा रहे हैं। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए अब अगला फार्मूला जो पढ़ाए हुए थे वो हमारा फार्मूला है कि लॉग ए इंटू बी इंटू सी। अगर लॉग ए इंटू बी इंटू सी दिया हो तो क्या करेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितनी भी है सभी पावर क्या है, यहाँ पे सभी पावर सेम है, सभी पावर क्या है बराबर है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में हो कि लॉग एक्स बाई वाई, अगर इस फॉर्म में हो कि लॉग एक्स बाई वाई बराबर क्या होगा तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स बाई वाई हो तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई होगा। ठीक है, इसके बाद जो होगा लॉग एक्स इंटू वाई, तो यही फार्मूला सेम है, तो लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या होगा तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन के बारे में, और इस पे कैसे क्वेश्चन सेट होगा इसके बारे में देखते हैं और इसको जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद होना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी क्वेश्चनें हैं इसके अनुसार हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल लें कि log 10⁻⁹ बराबर क्या होगा, तो देखिए पहले आपको ऐसे हम बता रहे थे कि यहाँ पे ये जिस 9 है यहाँ पे 10 है, तो बेस को कितना पावर करें कि 9 आ जाए, लेकिन यहाँ पे हम ना बेस को पावर को बता रहे हैं ना, मतलब हम क्या बोला था, ये बेस जो है इसका स्क्वायर भी करेंगे तो 9 से ज़्यादा आ जाएगा, तो वो हमारा जो है वो हमारा ट्रिक फेल हो जाता है और वो हमारा फार्मूला फेल हो जाता है। यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, अब यहाँ पे ये सारे फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि देखिए कि बेस 10 है, आई 9 है, तो यहाँ पे 9 का मान हम डायरेक्ट रख सकते हैं। 9 का मान क्या है कि 0.954, 0.954 ये 9 का मान है, तो ये डायरेक्ट हम इसका मान रख सकते हैं। नहीं तो दूसरी तरीका बनाने का इसका ये है, अगर मान याद है इस तरह का आ गया तो इसको तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं, लेकिन अगर मान याद नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए log 10 ये 9 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3⁻², 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जब ये log 10 बेस में 10 है और 3⁻² है, इक्वल टू क्या होगा। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए तो ये फॉर्मूला आपको कि एक बताए हुए थे ना कि log अगर यहाँ पे x हो, यहाँ पे a⁻b हो, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये b को हम क्या लिख सकते थे, b को हम यहाँ पे b को मल्टीप्लाई में कर सकते थे, इसके बाद log x⁻a लिखते थे, यही ना लिखते थे जी। तो देखिए यहाँ पे b है, जो यहाँ पे b है, तो यहाँ पे b के जगह पे क्या है 2 है, यहाँ पे a के जगह पे क्या है 3 है, यहाँ पे x के जगह पे क्या है 10 है। तो जब इसको हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हमारा 2 सीधा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 log 10⁻3। अब अभी बताए हुए थे कि ये जो फार्मूला है इसका हम कहाँ पे यूज करेंगे, कि जिसका बेस में 10 हो और पावर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना तक हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये बैठा सकते हैं, इसका जो मान दिया हुआ है ये मान हम बैठा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे इंटू का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देंगे, इंटू हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो 3 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 का मान 0.477 दिया गया है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.477 इक्वल टू इसका पूरा मान क्या आ जाएगा, इसका जब ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0.477 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा 0.954। जब इतना करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 0.954। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन देखते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारा इस तरह का अगर क्वेश्चन हो, मान लीजिए कि हमारा ये क्वेश्चन हो log 10⁻6, तो आपको कभी कभी ऐसा ना देकर के ऐसे भी दे सकता है कि log 6 का मान बताइए। तो जब log 6 का मान बताइए तो ऑटोमेटिक समझिएगा कि यहाँ पे पावर बेस में क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। जब ऐसे केवल कह दें कि log 6 का मान बताइए तो यहाँ पे समझिएगा कि बेस में क्या है 10 है। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे दिया हो तो आप समझ ही सकते हैं कि जब बेस में 10 है आपके सीधे सामने दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसको किस तरह बनाएंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा, तो इसको इस तरह से हम बना सकते हैं। तो इसको देखिए तो ऐसा हम लिख सकते हैं ना, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, ऐसे तो बेस में 10 है तो 10 तो इसी तरह रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, जब इसको 2 इंटू 6 हम लिख सकते हैं तो आपको एक फार्मूला बताए हुए थे कि जब log a इंटू बी था तो वहाँ पे फार्मूला हम क्या लिखवाए हुए थे कि log a प्लस log b, ये फार्मूला लिखवाए हुए थे ना जी, ये फार्मूला। तो इसी फार्मूला पर इसको भी सेट करेंगे कि log 2 इंटू 6 है, तो इसको क्या करेंगे कि इसको हम सेट करेंगे सीधा। तो सेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 3। बेस में दोनों में 10 है तो दोनों में 10, ये इसलिए दोनों में 10 रहेगा
कि यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे a इंटू बी था, यहाँ पे बेस में अगर हम 10 लिए थे या बेस में यहाँ पे x लिए थे तो यहाँ भी बेस में हमारा x है, यहाँ पे भी बेस में हमारा x है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बेस में 10 है तो यहाँ भी बेस में 10 हो जाएगा, यहाँ भी बेस में आपका 10 हो जाएगा, यहाँ भी आपका बेस में 10 रहेगा। तो जब यहाँ पे बेस में 10 रहेगा, यहाँ पे बेस में 10 रहेगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको सीधा लिखेंगे कि log 2 प्लस log 3। ठीक है, अब बाई में यहाँ पे 10 है तो क्या लिखेंगे, बाई में यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पे सीधा मान बैठाएंगे। देखिए तो यहाँ पे 2 का मान कितना दिया गया है, 0.301। ठीक है, 0.301 यहाँ पे बैठाए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या बैठाए हुए हैं कि प्लस 3 का मान हमारा कितना है, 3 का मान हमारा दिया हुआ है कि 0.477। यहाँ पे जब 3 का मान दिया गया है कि 0.477 और यहाँ पे 2 का मान दिया गया है कि 0.301, अब ये दोनों को ऐड कर देंगे। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 7 में 1 ऐड करेंगे 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो इसका 6 का मान इतना दिया गया है ना, इसको ऐसे हम लिख देते हैं कि 0.778। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.778। देखिए तो log 6 के मान यहाँ पे दिया गया है ना, कि यहाँ पे लिखेंगे सीधा log बेस ऑफ 10, यानी जिसका बेस 10 हो और ऊपर पावर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 हो तो उसका मान 1 लेंगे, 9 हो तो उसका मान 0.95 लेंगे, 8 है तो इसका मान 0.930 लेंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए तो log 6 का मान 0.778 था ना, इसका भी जब हम सॉल्यूशन हल किए तो इसका भी मान कितना आ गया, 0.77 आया। इसके बाद देखिए, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, इसके बाद वाला जब हम क्वेश्चन लेते हैं तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है। इस तरह का कितना प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है, कई प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकता है और कई तरीक़ा से आप डील कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बाद लेते हैं कि log 10 के पावर 5, log 10 के पावर 5 लेते हैं। अब देखिए तो ना इसको प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर, ना इसको प्लस कर सकते हैं, तो इसको एक ऐसा फॉर्म में तोड़िए जो कि इसको ऐसा फॉर्म में तोड़िए कि जो कि हमारा 5 के रूप में भी आ जाए और प्लस उसका मतलब ये निकल इसका मान पर भी सेट कर जाए। तो इसका मान पर जब हमको सेट करना होगा तो देखिए इसको ऐसा हम तोड़ सकते हैं ना कि log 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं ना, ये बेस में तो 10 है तो 10 इसी तरह रहेगा। तो log हम 5 log 10 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। जब हम log 10 के पावर 2 लिख सकते हैं तो वहाँ पे एक आपको हम फार्मूला बताए हुए थे कि अगर इस तरह का हमारा कोई भी फार्मूला हो log a/b तो बराबर हम क्या लिखे हुए थे, यहाँ पे x यहाँ पे कोई भी मान हो उसे कोई मतलब नहीं है, जो बेस यहाँ पे है वो बेस वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखे हुए थे कि log a माइनस log b, यही वाला नो फार्मूला बताए हुए थे कि log a/b बराबर log a माइनस log b। ठीक है, अब इस फार्मूला पर हम इसको देखेंगे और इस फार्मूला पर हम इसको सेट करेंगे और इस फार्मूला पर सेट करके बैठाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे a है तो यहाँ पे a का जगह पर क्या है 10 है, यहाँ पे b है तो b का जगह पर हमारा क्या है 2 है। तो इसको जब हम सेट करेंगे इस फार्मूला पर तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log 10/10। यहाँ पर क्या है, बेस में 10 है तो यहाँ पे भी बेस में 10 लिखेंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, देखिए तो log a/b, तो log a/b के फॉर्म में हो गया ना इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए log a, तो log हमारा a के जगह पर क्या है, log a के जगह पर हमारा 10 है तो 10 लिख दिए, बेस जो है वहीं बेस लिखेंगे। फिर log b, तो log b का जगह पर हमारा क्या है 2 है तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे log बेस में 10 है तो 10 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक, समझ में आ गया। अब इसको हम जब सॉल्यूशन करेंगे, जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए
आपको बताए हुए थे कि जिसका बेस और पावर दोनों जब सेम होता है तो उसका मान कितना हो जाता है। जब बेस और पावर जब सेम होता है तो उसका मान सीधा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। और लॉग जो 10 है, बेस में जो 10 है और पावर में 2 है, तो यहाँ पे अभी क्या बताए हुए थे कि लॉग बेस ऑफ 10, तो लॉग बेस ऑफ 10, तो 10 का मान कितना था, यहाँ पे 1 था, तो 10 का मान यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिए। और ये भी बताए हुए थे कि जिसका बेस और पावर दोनों जब सेम होता है तो उसका मान सीधा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो उसका मान सीधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर log 2 के मान कितना हो जाए, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब log 10 का मान जब 10 था तो यहाँ पे क्या ये भी बताया था कि जब बेस और पावर दोनों जब बराबर तो सीधा मान उसका 1 हो जाता है। और इसका मान यहाँ पे लिखवाए हैं कि 2 जब बेस में 10 हो और पावर में 2 हो तो उसका मान होता है 0.301। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.301, ठीक है। तो जब 1 में से माइनस करेंगे 0.301 तो हमारा कितना मान आ जाएगा, हमारा सीधा मान आ जाएगा 0.698, 0.698। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे ये पूरा का जब हम सॉल्यूशन किए हैं तो हमारा 0.698 आया और यहाँ पे भी क्या आया, 0.698, ठीक है। अब इसके बाद अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन होगा, अगला क्वेश्चन देखिए, समस्याओं से क्या डरना। देखिए अब आगे क्वेश्चन आता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए कि लॉग, ये तो बेस है 10 तो 10, इसी तरह ये बेस 10 पर लेते हैं, ठीक है, 2 के पावर 365, ठीक है। लॉग 2 के पावर 365 अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूला पर हमको तोड़ देना है कि लॉग, यहाँ पे a के पावर b जब किए हुए थे, यहाँ पे x था चाहे जो कुछ भी था, तो यहाँ पे हम क्या लिखे हुए थे कि b को b log a के पावर x लिखे हुए थे ना जी। b को यहाँ पे क्या कहाँ ले गए थे, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे 365 को हम सीधा मल्टीप्लाई में लेकर चले जाएंगे। जब 365 को हम मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो 365 इंटू, अब log 2, अब बेस ऑफ 10, अब यहाँ पे देखिए log 2, log यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, log 2 का मान कितना है 0.301, तो यहाँ पे log 2 का मान सीधा बैठाएंगे 0.301, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, लगभग 5-3, इसका सीधा मान कितना आ जाएगा, 109 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन 109 पॉइंट समथिंग जब आ रहा है तो इसको सीधा हम लिख लेंगे 110 के आस, 110 सीधा इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। 109 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 110 इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है, इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन आता है, ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर लॉग, एक क्वेश्चन देखिए, लॉग 2 के पावर 12 इंटू लॉग 2 के पावर 12 इंटू 2 के पावर कुछ भी ले लीजिए, चाहे 3 के पावर 107 ले लीजिए, 109 ले लीजिए, जो मन करे सो ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करेंगे कि आपको यह एक फार्मूला बताए हुए थे, वो कौन सा फार्मूला था कि ये फार्मूला हमको बताए हुए थे कि लॉग a इंटू बी बराबर था, तो हम क्या लिखे हुए थे कि लॉग a प्लस लॉग बी, लॉग a प्लस लॉग बी, यही ना हम फार्मूला बताए हुए थे। सेम इसी फार्मूला पर हम सेट कर देंगे, इसको क्या करेंगे, सेम उसी फार्मूला पर हम सेट करेंगे। जब उस फार्मूला पर सेट करेंगे तो हमारा किस टाइप का आंसर, किस टाइप से बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लॉग 2 के पावर 12 था, यहाँ पे बेस ऑफ 10 ले लीजिए, इंटू, अब यहाँ पे इंटू का चिन्ह है तो वहाँ पे फार्मूला में हम क्या बताए हुए थे, फार्मूला में हम यही ना बताए हुए थे कि अगर मान लीजिए कि लॉग
ए इंटू बी था, log a इंटू बी था, बराबर यही ना हम बताए हुए थे कि log क्या होगा, यही ना हम बताए हुए थे कि log a इंटू बी बराबर क्या लिखे हुए थे, a प्लस log b, ठीक है, log a प्लस log b। तो यहाँ पे log a प्लस log b बताने का मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे क्या है log, ठीक है, 3 के पावर 107 कर देंगे, ठीक है, 3 के पावर 107 कर देंगे तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 है तो ये 12 क्या आ जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 12 log, फिर log 10 के पावर 3 के पावर 107 है तो 107, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 गुना 2 के यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 के यहाँ पे जो 10 के पावर 2 है इसका मान रखेंगे कि 0.301, प्लस का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे क्या है 107 है तो 107 इंटू यहाँ पे 3 का मान कितना रखे हुए हैं, 3 का मान 0.77 रखे हैं, 0.477 रखे हैं ना, 477। जब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.882, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज अब रखते हैं यहीं तक, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसमें दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। हम देखिए हम लोग का लॉग एग्ज़ाम में इतना ही से सारे एग्ज़ाम में टच करता है और यहीं से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और यहीं पर हमारा आज लॉग चैप्टर ख़त्म होता है और अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।